यूपी में चुनाव अब अपने आखिरी दौर में है। गुरुवार को छठे चरण की वोटिंग होने जा रही है 3 मार्च को। यह चरण इसलिए अहम है क्योंकि इसमें सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में भी वोटिंग है। गोरखपुर के अलावा समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कई हाई प्रोफाइल चेहरों का फैसला भी इसी चरण में है और सीएम योगी खुद चुनाव के मैदान में है। दस जिले, 57 विधानसभा सीट, 676 उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के मतदान के लिए यही समीकरण है। छठे चरण में 57 विधानसभा सीटों में 676 उम्मीदवार मैदान में। सीधा मुकाबला बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच है। इसी चरण में पूर्वांचल के अंबेडकर नगर से गोरखपुर तक 676 उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला मतदान की पेटी में कैद होना है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष का सफाया यहां किया था, लेकिन इस बार राह आसान नहीं है। सबसे पहले देखिए छठे चरण में किन जिलों में वोटिंग है। अंबेडकर नगर की 5, बलरामपुर की 4 विधानसभा सीट, सिद्धार्थ नगर की 5, बस्ती की 5, संत कबीर नगर की 3, महाराजगंज की 5, गोरखपुर की 9, कुशीनगर की 7, देवरिया की 7 और बलिया की 7 सीटों पर चुनाव है। इस चरण में सीएम योगी की सीट और जिले गोरखपुर, बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट फाजिलनगर पर चुनाव होना है। कुशीनगर की तमकुही राज सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू चुनाव लड़ रहे हैं। बलिया की बांसडीह सीट से समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। देवरिया की पत्थरदेवा सीट से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही चुनाव लड़ रहे हैं। देवरिया सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी चुनाव मैदान में हैं। बलिया नगर सीट से बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह मैदान में हैं। कई हाई प्रोफाइल सीटों के साथ सीएम योगी की सीट गोरखपुर सदर पर पूरे उत्तर प्रदेश की नजर है, क्योंकि पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले आदित्यनाथ ने 2017 तक गोरखपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था, जब उन्हें राज्य में बीजेपी की शानदार जीत के बाद यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। गोरखपुर सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक गढ़ है। 5 बार लोकसभा चुनाव यहां से जीत चुके हैं। पहली बार गोरखपुर सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम योगी की असली अग्नि परीक्षा इसी चरण में है। गोरखपुर सदर सीट सीएम योगी के लिए सुरक्षित और आसान सीट लग रही है, लेकिन विरोधियों की तरफ से बीजेपी के लिए इस सीट पर मजबूत घेरेबंदी की गई है। समाजवादी पार्टी ने योगी को टक्कर देने के लिए शुभावती शुक्ला को मैदान में उतारा है, जिनके पति खुद पहले बीजेपी में थे, लेकिन निधन के बाद शुभावती शुक्ला ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में। कांग्रेस की तरफ से यहाँ चेतना पांडे उम्मीदवार है। गोरखपुर सदर सीट पर 4,70,000 वोटर हैं। सबसे ज्यादा संख्या यहाँ कायस्थ वोटरों की है, जिनकी संख्या करीब 1,10,000 है। ब्राह्मण वोटर 60,000, मुस्लिम 50,000, क्षत्रिय 30,000, वैश्य 45,000, निषाद 25,000, यादव वोटर 25,000, दलित 20,000 और अन्य 30,000 के करीब है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के मैदान में उतरने के बाद से जिले के चुनाव में रोमांच बढ़ गया है। चुनौती वोट बैंक सहेजने की है, लेकिन दिलचस्प यह है कि गोरखपुर सीट पर चुनाव जाति देखकर नहीं, बल्कि गोरखनाथ मंदिर के नाम पर होता है। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है। यही है गोरखनाथ पीठ, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत भी हैं। इसलिए आज से गोरखपुर सदर सीट सीएम योगी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।